तो आप लोगों का अपने परिवार इसके वाला क्लासेज में स्वागत, बंधन, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम एसएससी जीडी का रीजनिंग का सबसे पहले चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें से कम आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। बहुत आसान तरीका से पढ़ाएंगे कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही 10 या 15 सेकंड में उत्तर निकाल ले जाएंगे। जो भाई बहन चैनल पहली बार आए, प्लीज चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग का इतना ही सहयोग चाहिए। चैनल को एक बार प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके अपने परिवार का सदस्य बना लीजिएगा। आप लोग इस साधारण से बोर्ड को देखकर वीडियो को देखना ना छोड़िएगा कि सर इस बोर्ड पे क्या पढ़ाएंगे। मेरे भाई बहन, जैसे हम आप लोगों को पढ़ा देंगे, जैसा हम अच्छी तरह से समझा देंगे, वैसा आप लोग को एक डिजिटल बोर्ड वाला बड़ा यूट्यूबर उतना अच्छे तरीके से नहीं समझाएगा, क्योंकि हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, आप लोग को ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मटेरियल देने का प्रयास करते हैं। और मेरे भाई बहन, अगर आप लोग हमारे साथ अनवरत 2.5-3 महीने तक जुड़े रहिएगा तो ये हमारा आप लोगों से वादा है, आप लोग एसएससी जीडी में एक चीज जरूर लेके आएंगे और वर्दी के साथ आएंगे और अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे। इसी के साथ हम सबसे पहले चैप्टर जो है, जो जिसका 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आता है, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको पढ़ाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत साधारण ट्रिक से पढ़ाएंगे। जिन बहनों का रीजनिंग कमजोर है, ये हमारा गारंटी है, अगर वो हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो उन लोगों को हम रीजनिंग मैथ इतनी अच्छी तरीके से बता देंगे कि आप लोग पेपर में इतने कम समय में कर ले जाएगा कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हम इतने कम समय में कर ले जा रहे हैं। जिन भाई बहनों का मैथ रीजनिंग कमजोर है, वो हमसे जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए केवल इतना ही करना है, प्लीज मेरे भाई बहन, आप लोगों को एक बार चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हम कोई वीडियो या ऑनलाइन हो तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग हमसे जुड़ सकें। आप लोगों से केवल इतना ही सहयोग चाहिए कि आप लोग केवल एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग के सहयोग से कोई छोटा यूट्यूबर हो बड़ा यूट्यूबर बनता है। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो कोई भी छोटा यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर नहीं बन सकता है। आप लोगों को सहयोग से ही एक छोटा यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर बनता है। तो आप लोगों को केवल इतना ही सहयोग चाहिए कि एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे भाई बहन, आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को। इसके लिए एक सबसे छोटा सा नियम होता है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ने से पहले, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। मैथ का एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, मेरे भाई बहन, उसका एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। उसमें एक रूल है बोडो मास का नियम, बोर्ड मास का नियम, MAS। मेरे भाई बहन, बोर्ड मास का नियम का मतलब होता है कि अगर कोई व्यंजक दिया रहेगा, जैसे 24 गुणे 5 भागे 6 -8 ब्रैकेट गुणे ब्रैकेट में 9 गुणे 8, तो मेरे भाई बहन इसका नियम होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के चीज को हल करते हैं। ब्रैकेट के चीज को सबसे पहले हम हल करते हैं, जिस ब्रैकेट में जो चीज रहेगा उसको सबसे पहले हल करते हैं। उसके बाद शेष में हम नियम लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम नियम लगाते हैं भाग करते हैं। डी का मतलब भाग करते हैं। उसके बाद अगर चिन्ह रहता है तो मल्टीपल हम करते हैं, गुणा करते हैं। उसके बाद हम जोड़ करते हैं। उसके बाद हम, मेरे भाई बहन, घटाव करते हैं। अगर ब्रैकेट में कोई व्यंजक रहता है तो उसको सबसे पहले हल करते हैं। उसके बाद हम उसको हल करने के बाद शेष में फिर सबसे पहले भाग करते हैं। उसके बाद गुणा करते हैं। उसके बाद जोड़ करते हैं। उसके बाद घटाव करते हैं। ये बोडो मास का नियम है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। जैसे जैसे व्यंजक में दिया रहेगा उसमें सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। इस आधार पे आप लोगों को सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई बहन, कि अगर आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक निर्देश दिया है, इसमें आप लोगों का निर्देश दिया रहेगा क्वेश्चन में मेरे भाई बहन, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे, निर्देश दिया रहेगा। निर्देश में दिया है कि अगर यदि प्लस का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, कामा माइनस का अर्थ
माइनस का अर्थ गुणा है तथा गुणा का अर्थ मेरे भाई बहन भाग है तथा भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ प्लस है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। मेरे भाई बहन निर्देश में दिया गया यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस है तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को हम सॉल्व कराएंगे। इसमें दिया है जो इसका जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, प्रश्न फर्स्ट दिया है 36 × 6 + 10 - 8 डिवाइडेशन 9 भागे 9। मेरे भाई बहन प्रश्न दिया है 36 × 6 + 10 - 8 भागे 9। तो सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ लेंगे कि निर्देश क्या रहा है। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, तो जहां पे प्लस रहेगा तो वहां पे हम निर्देश के अनुसार माइनस कर देंगे। माइनस का अर्थ गुणा, जहां माइनस रहेगा वहां गुणा कर देंगे। तथा गुणा का अर्थ भाग, जहां गुणा रहेगा उसको हम भाग में कन्वर्ट कर देंगे। और भाग का अर्थ प्लस, जहां भाग रहेगा उसको हम प्लस में चेंज कर देंगे मेरे भाई बहन निर्देश के अनुसार। तो यहाँ पे पहला जो चिन्ह है गुणा है, तो इसमें जो कह रहा है गुणा का अर्थ भाग है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। गुणा को किस में चेंज कर देंगे? भाग में। उसके बाद प्लस को कह रहा है माइनस में, तो इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे। माइनस को गुणा में कह रहा है, इसको हम गुणा में मेरे भाई बहन चेंज कर देंगे। उसके बाद भाग का अर्थ प्लस कह रहा है, इसको हम मेरे भाई बहन प्लस में चेंज कर देंगे। ये निर्देश के अनुसार इसको हम सबसे पहले चेंज कर लेंगे। अब चेंज करने के बाद बोडो मास के नियम को लगाएंगे मेरे भाई बहन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें बोडो मास के नियम में भाग, गुणा, जोड़, घटाव। सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग का चिन्ह कहां पे है? 36 भागे 6 है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सभी चीजों को एज इट इज इसको हम रहने देंगे। तो 36 भागे 6 को हम 36/6 भी लिख सकते हैं और सभी चीज को ऐसे उतार देंगे जैसे है, -10 × 8 + 9। अब इसको मेरे भाई बहन काटेंगे। 36 में 6 का भाग देंगे तो 6 का 36, 6 आ जाएगा, -10 हो जाएगा, × 8 हो जाएगा, +9 हो जाएगा मेरे भाई बहन। अब भाग का चिन्ह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो भाग का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो भाग के बाद क्या आता है मेरे भाई बहन? गुणा आता है। तो गुणा का चिन्ह हम देख लेंगे कहां पे है। तो गुणा का चिन्ह मेरे भाई बहन 10 × 8 है। तो उसके बाद हम सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म है, भाग का चिन्ह नहीं है, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 6 कर देंगे, इसको ऐसे उतार देंगे और 10 × 8, 10 8 80 आ जाएगा, +9 आ जाएगा मेरे भाई बहन। अब क्या करेंगे? अब कहीं देखेंगे गुणा का चिन्ह और कहीं पे है कि नहीं, तो और कहीं पे नहीं है तो गुणा का चिन्ह खत्म हो गया। अब उसके बाद हम जोड़ पे चलेंगे। तो गुणा के बाद क्या आएगा? जोड़ आएगा मेरे भाई बहन। तो जोड़ का चिन्ह हम पहले इधर कर लेंगे मेरे भाई बहन। 6 + 9 - 80 कर लेंगे मेरे भाई बहन। तो अब हम जोड़ आएगा तो जोड़ में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे इसको। 6 9 6 15 आ जाएगा, -80 आ जाएगा मेरे भाई बहन। अब हम एक ही चीज बचा है, माइनस बचा है और माइनस की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो हमको माइनस की संख्या ज्यादा है तो हम जो चिन्ह रहेगा उसी को उतार लेंगे, माइनस को उतार लेंगे। 80 में से 15 घटा देंगे, 65 आ जाएगा। 65 ही आप लोगों का उत्तर आ जाएगा मेरे भाई बहन। क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोगों का निर्देश दिया रहेगा, निर्देश के अनुसार एक लाइन में क्वेश्चन को हम चेंज कर लेंगे। उसके बाद बोडो मास का नियम लगाएंगे। बोडो मास के नियम का मतलब सबसे पहले हम 4 चिन्ह में भाग को हल करेंगे, भाग को हल करने के बाद गुणा को हल करेंगे, गुणा को हल करने के बाद जोड़ को करेंगे,
जोड़ को हल करने के बाद हम घटाव करेंगे मेरे भाई बहन। उसके बाद सॉल्व करने पर जो उत्तर आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आई हो प्लीज कमेंट करके बता देना, हम इसकी एक अलग वीडियो बना देंगे। आप लोगों को जहां दिक्कत आई रहेगी अधिक से अधिक कमेंट जिस चीज पे आया रहेगा उसको हम एक वीडियो बना के आप लोगों को हम डाल देंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई बहन। निर्देश सही रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेगा। हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई बहन। आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? आप लोगों से इतना सहयोग चाहिए, प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने परिवार का सदस्य बना लीजिएगा। आप लोगों के सहयोग के ही बल पे हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं मेरे भाई बहन। प्रश्न जो सेकंड है, प्रश्न सेकंड मेरे भाई बहन है 42 इंटू 1/7 प्लस 12 माइनस 8 भागे 14। जिन बहनों का रीजनिंग मैथ कमजोर है उनसे हमारा अनुरोध है कि आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की हम कमजोरी इतनी आराम से इतनी आसान तरीका से दूर कर देंगे। ये आपके भाई का आपके बहन से वादा है कि आप लोग को मैथ रीजनिंग देखने में अगर डर लगती होगी तो मैथ रीजनिंग से आप लोगों का प्यार हो जाएगा। हम ऐसे आप लोगों को मैथ रीजनिंग पढ़ा देंगे। आप प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई पे विश्वास करिएगा कि हमारा भाई हमको अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराएगा। आप लोग अगर ऐसे विश्वास बनाए रखेंगे तो हमारा आप लोगों से वादा है कि आप लोगों का मैथ रीजनिंग की पूरा प्रिपरेशन करा के रिवीजन करवा देंगे। हमारा आप लोगों से वादा है मेरे भाई बहन। सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई बहन 42 इंटू 1/7 प्लस 12 माइनस 8 डिवाइडेशन 14। अब निर्देश के अनुसार पहले हम चिन्हों को बदल लेते हैं। कि गुणा का चिन्ह, गुणा का अर्थ भाग है तो गुणा के चिन्ह के अर्थ पे हम क्या रख देंगे? भाग का चिन्ह रख देंगे मेरे भाई बहन। 42 भागे 1/7 और प्लस, प्लस का मेरे भाई बहन प्लस का अर्थ माइनस है तो प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है तो इसको माइनस में चेंज कर देंगे। और माइनस का अर्थ गुणा है, इसको हम गुणा में चेंज कर देंगे। और भाग का अर्थ क्या है? प्लस है, इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद हम बोडोमास का नियम लगा के मेरे भाई बहन इसको सॉल्व करेंगे। बोडोमास के नियम मतलब है कि हम पहले देखेंगे कि जो हमारा व्यंजक दिया है इसमें कहीं भाग का चिन्ह है कि नहीं है। अगर भाग का चिन्ह रहेगा तो भाग का चिन्ह सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि भाग का चिन्ह सबसे पहले आता है। अगर भाग का चिन्ह नहीं रहेगा तो हम देखेंगे गुणा का चिन्ह है कि नहीं। अगर गुणा का चिन्ह है तो फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अगर गुणा का चिन्ह नहीं है तो फिर जोड़ पे हम देखेंगे, फिर घटाव पे देखेंगे। ऐसे सीक्वेंस से हम सब देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे तो देखेंगे कि भाग का चिन्ह इस व्यंजक में है कि नहीं। तो भाग का चिन्ह 42 भागे 1/7 है। तो यहाँ पे भाग वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे और सभी को एज इट इज रख देंगे। तो 42 भाग का मतलब होता है बटा 1/7, भाग का मतलब होता है बटा और 1/7 नीचे चला जाएगा और समस्त चीजों को हम एज इट इज रख देंगे मेरे भाई बहन। उसके बाद 1/7 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो जो अंश का हर का पोर्शन अंश में चला जाएगा, अंश वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो इस मतलब कि 42 हर जो है ऊपर चला जाएगा और अंश जो है नीचे चला आएगा। मतलब 42 गुणे 7/1 माइनस 12 गुणे 8 प्लस 14। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद मेरे भाई बहन हम इसको देखेंगे तो 1 से अगर इसमें भाग करेंगे तो यही सेम चीज आएगी। 42 गुणे 7 माइनस 12 गुणे 8 प्लस 14। अब इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर वाली लाइन मेरे भाई बहन, इसको हम थोड़ा ऊपर वाली लाइन मिटा देते हैं। उसके बाद हम नीचे वाली लाइन ऐसे लिखे रहेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे मेरे भाई बहन। अब मेरे भाई बहन अब हम देखेंगे कि इस व्यंजक में जो हमारा सॉल्व किए हैं कहीं भाग का चिन्ह बचा है कि नहीं। अगर भाग का चिन्ह नहीं बचा होगा तो सब इसके बाद हम किस पे चलेंगे? गुणा पे। तो गुणा पे मेरे भाई बहन चलते हैं। तो 2 जगह गुणा का चिन्ह है तो
42 इंटू 7, 12 इंटू 6। तो सबसे पहले हम गुणा वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई बहन। तो जब गुणा वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे तो 42 गुणे 7 आपका आ जाएगा 294। पहले गुणा वाले चीज को हम सॉल्व करेंगे और सभी को एज इट इज रख देंगे। माइनस गुणा का चिन्ह इन दो अंकों के बीच है, 12 अट्ठे 96 मेरे भाई बहन, प्लस 14 आ जाएगा। अब मेरे भाई बहन चलेंगे, हम देखेंगे कि अब कहीं तो गुणा का चिन्ह नहीं है, अब इसमें कहीं गुणा का चिन्ह नहीं है। अब बचा क्या? जोड़ बचा। नंबर 3 पे जोड़ आता है तो इसमें जोड़ एक जगह दिया है, तो इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम जोड़ वाले फंक्शन को इस साइड कर लेंगे। 294 जोड़ वाले फंक्शन को इस साइड ला लेंगे, क्योंकि जोड़ सबसे पहले हमको करना है, और निगेटिव वाले सेंटेंस को उधर कर देंगे। तो 294 14 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 308 मेरे भाई बहन। उसके बाद माइनस 96 आ जाएगा। 308 में से 96 अगर घटा देंगे तो 212 आप लोगों का क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया मेरे भाई बहन। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। आप लोगों का 2 क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को जहां समझ में ना आया आप लोग उस चीज को कमेंट करके हमसे एक बार बता दीजिएगा, हम उस चीज की वीडियो फिर से बना देंगे। लेकिन आप लोग इसको एकदम अच्छे से आराम से समझते चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएगा मेरे भाई बहन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई बहन, आप लोग जब वर्दी ले लेंगे ना, तो पहली बात तो आप लोग को कैटरीना कैफ जैसी मेहरारू मिलेगी, वाइफ मिलेगी, लुगाई मिलेगी। उसके बाद आप लोगों मेरे भाई बहन ना कैश में बहुत रुपए मिलेगा। अगर आप लोग वर्दी पा जाएंगे ना, कैश भी अच्छी पाएंगे, आप लोग कैटरीना कैफ जैसे वाइफ भी पाएंगे। हमारे यहाँ चाहे जैसे काले कलूटे हो, जैसे हम काले कलूटे हैं, लेकिन आप लोगों को वाइफ जो मिलेगी ना, कैटरीना कैफ ही मिलेगी। अगर आपके बगल में कोई बैठी होगी तो अगर आप उसको चाहते होंगे, लेकिन अभी नौकरी तो है नहीं, आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब नौकरी हो जाएगी ना तो आप लोग को कैटरीना कैफ ऐसी वाइफ मिलेगी। तो आप लोग इसलिए पढ़ने में जरूर मन लगाएं, और आप लोग अपनी इस वैकेंसी में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें मेरे भाई बहन। आप लोगों के बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। आप लोग को कैटरीना कैफ वाइफ भी मिल जाएगी, 10-15 लाख दहेज भी मिल जाएगा, गाड़ी में बैलोनो गाड़ी भी मिल जाएगी। मैं ऐसे थोड़ा हमारे साथ मेहनत कर लीजिए बस। अब मेरे भाई बहन अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निर्देश, अब निर्देश को हम मिटा देते हैं, दूसरा निर्देश की ओर चलते हैं। निर्देश है कि अगर यदि ये जो चिन्ह है ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन का अर्थ प्लस हो और स्मॉलर देन का चिन्ह है। स्मॉलर देन का अर्थ निगेटिव माइनस हो, का अर्थ माइनस हो, और बराबर का अर्थ मेरे भाई बहन, बराबर का अर्थ भाग है, बराबर का अर्थ भाग है तो भाग है, तथा ग्रेटर देन बराबर का अर्थ गुणा है, का अर्थ गुणा है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। निर्देश में मेरे भाई बहन आप लोगों को दिया रहेगा ग्रेटर देन का अर्थ प्लस, स्मॉलर देन का अर्थ माइनस, बराबर का चिन्ह
भाग है तथा स्मॉलर देन इक्वल का अर्थ गुणा है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। आप लोगों का एक प्रश्न में दिया रहेगा। तो जो पहला क्वेश्चन मेरे भाई बहन दिया है, आप लोग को दिया है कि पहला क्वेश्चन, प्रश्न फर्स्ट, 95 इक्वल 5 ग्रेटर देन 11 स्मॉलर देन 15 ग्रेटर देन इक्वल 14। मेरे भाई बहन ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया है। तो अब हम निर्देश के हिसाब से पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो निर्देश में बराबर है, तो बराबर का अर्थ क्या दिया है, भाग दिया है। तो 95 भागे 5 कर लेंगे। और ग्रेटर देन का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है, तो यहाँ हम प्लस लगा लेंगे। और स्मॉलर देन का अर्थ माइनस दिया है, तो यहाँ हम माइनस लगा लेंगे। और ग्रेटर देन और इक्वल का अर्थ गुणा दिया है, जिसको हम गुणा में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले निर्देश जो दिया रहेगा उस निर्देश को देखेंगे, उस निर्देश के अनुसार हम हर चीज को चेंज कर लेंगे मेरे भाई बहन। अब हम वही बोडो मास का नियम, जोड़ गुणा भाग, भाग जोड़ भाग गुणा, माफ कीजिएगा, भाग गुणा जोड़ घटाओ के नियम पे चलेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कहीं पे भाग का चिन्ह है कि नहीं। अगर भाग का चिन्ह होगा तो पहले भाग वाले चिन्ह को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो 95 भागे 5 है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। 95 भागे का मतलब बटा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हर चीजों को ऐसे एज इट इज रखते चलेंगे। सबसे पहले हम भाग वाले पोर्शन को हल कर लेंगे मेरे भाई बहन। तो आप लोग इसको हल करिए, काटिए। 5 एकम 5 हासिल 4, 45 हो जाएगा। 5 9 45, 19 25 95। तो इसको हल करने पे 19 आ गया, प्लस 11 आ गया, माइनस 15 आ गया, गुणे 14 आ गया। अब देखेंगे हम कहीं भाग है कि नहीं। अगर भाग नहीं होगा तो उसके बाद गुणा वाले चिन्ह पे चलेंगे। तो गुणा वाला चिन्ह यहाँ पे है, 15 गुणे 14, इसके बाद हम करेंगे 19 प्लस 11 माइनस 15 गुणे हम 14 कर लेंगे मेरे भाई बहन। 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 एकम 15 6 21 हो जाएगा, 210 हो जाएगा मेरे भाई बहन। अब हम जोड़ की तरफ चलेंगे। तो जोड़, दो अंकों के बीच जहां पे जोड़ का चिन्ह है, सबसे पहले उस चीज को हम हल करेंगे। 19 प्लस 11 कर लेंगे, 30 हो जाएगा, माइनस 210 हो जाएगा मेरे भाई बहन। अब अंत में देख लेंगे कि कहीं पर, उसके बाद अंत में हमारा जो चिन्ह बचता है घटाव का बचता है, उसके बाद हम अंत में घटाव कर लेंगे। 210 में से हमको घटाना है, लेकिन 210 में माइनस का चिन्ह लगा है। जो बड़ा अंक होता है उसी को चिन्ह को हम पहले उतार लेते हैं, माइनस उतार लेंगे मेरे भाई बहन। उसके बाद 210 में से 30 घटा देंगे, आप लोगों का उत्तर 180 आ जाएगा, बराबर माइनस 180 आप लोगों का आंसर आ जाएगा मेरे भाई बहन। निर्देश दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके बाद उसके नीचे प्रश्न दिया रहेगा, उसके बाद आप लोगों को हल करना रहेगा। निर्देश के अनुसार पहले हम प्रश्न को बना लेंगे, उसके बाद बोर्डो मास के नियम को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो पहले भाग करेंगे, पहले देखेंगे कि कहीं पे भाग का चिन्ह दिया है कि नहीं। तो जिन दो अंकों के बीच भाग का चिन्ह दिया रहेगा, पहले उनके बीच हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे भाग का चिन्ह 95 भागे 5 के बीच दिया है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सब चीज को इसको एज इट इज रखने देंगे। उसके बाद जब इसको हम कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे चाहिए गुणा का चिन्ह कहाँ दिया है। तो गुणा का चिन्ह जिन दो अंकों के बीच दिया रहेगा, पहले हम गुणा करेंगे। फिर 19 प्लस इन दो अंकों के बीच गुणा दिया है, गुणा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लस का चिन्ह कहाँ पे है। तो प्लस का चिन्ह जहां होगा तो उन दो अंकों के बीच प्लस का चिन्ह करेंगे। उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि गुणा भाग जोड़ में से कोई चिन्ह अगर नहीं है तो घटाव कर देंगे। तो घटाव कर दिए, आप लोगों का उत्तर आ गया। अगर आप लोग को मेरे भाई बहन, हमारे पास केवल 1 GB डाटा मिलता है, उसी के हिसाब हमको अपलोड करना रहता है। अगर आप लोग सहयोग करते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे और चीजें करते रहेंगे, अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो जियो फाइबर लगवा लेंगे। उसके बाद फिर अनवरत क्लास, लंबी लंबी क्लास आप लोगों को देते रहेंगे। आज इतना ही आप लोगों के लिए पढ़ाए हैं, क्योंकि 1 GB डाटा मिलता है, उसी हिसाब से हमको अपलोड करना रहता है। जो वास्तविक बात है आप लोगों से हम बता दे रहे हैं।
अब कल इसके बाद हम पढ़ाएंगे, कल की क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको 2 दिन में आज अभियान पढ़ा के खत्म कर देंगे। आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत आई हो अगर इस चीज में, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। उसके बाद हम इस पे एक वीडियो जरूर बना देंगे। लेकिन आप लोगों से इतना ही हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जो भाई बहन चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने परिवार का सदस्य बना लीजिएगा। चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। आप लोगों से सहयोग का मतलब इतना है कि आप लोग प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और आप इस बोर्ड को देख के भयभीत ना होइएगा कि सर इस बोर्ड पे क्या पढ़ाएंगे। इस बोर्ड पे हम आप लोगों के लिए एकदम छोटी चीजों से पढ़ाना चालू करेंगे। हमारी जिन बहनों भाइयों का रीजनिंग मैथ कमजोर है, हमारा आप लोगों से वादा है अगर आप हमसे जुड़े रहिएगा तो एसएससी जीडी के पेपर के पहले आप लोगों को पूरा हम पढ़ा के रिवीजन भी करवा देंगे और आप लोगों को मैथ रीजनिंग सबसे आसान लगने लगेगी। लेकिन आप लोगों से इतना निवेदन है कि प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।